तो वेलकम बैक, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस बेहतरीन वीडियो सेशन में आपको 12th इंग्लिश के पोएट्री के सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। यह सेंट्रल आइडिया हर बोर्ड एग्जाम में, हर मॉडल पेपर में 4 अंक का पूछा जाता है। तो आज हम 4 अंक आपका कंफर्म करा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके देखते जाइएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, एकदम इजी वर्ड में है। तो 4 अंक कंफर्म आपको दिलाएगा। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और 4 अंक जरूर मिल जाएगा दोस्त। एक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है कि देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें एक कवित्री है कमला दास, जिन्होंने अपनी माँ को घर से कोचीन छोड़ने के लिए जा रही थी, एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में माँ की स्थिति को देख करके, माँ के दुख को देख करके, माँ के एज को देख करके इसको डिस्क्राइब किया है इस पूरे चैप्टर में। अगर आपको एक सेंट्रल आइडिया आ जाएगा तो यह चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है कि द पोएम माई मदर एट 66, माने जो कविता है माई मदर एट 66, माने मेरी माता 66 साल की हो चुकी है। कौन बोला है? कमला दास डिस्क्राइब कर रही हैं, पोएटेस है, कवित्री है। इज कंपोज्ड बाय पॉपुलर फेमस जो है इंडियन माने भारतीय, इंग्लिश माने अंग्रेजी की, पोएटेस माने कवित्री कमला दास। मतलब माई मदर एट 66 किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा, जो कि इंडियन है, केरला से बिलोंग करती हैं और वह अपनी माता को छोड़ने के लिए कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। ठीक, तो आगे देखिए, इन दिस पोएम माने इस कविता में माई मदर एट 66 माने जिस कविता का क्या नाम है, शीर्षक क्या है? माई मदर एट 66। द पोएटेस माने कवित्री कमला दास डिस्क्राइब माने वर्णन करती हैं, अबाउट माने बारे में, द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन माने जो अलगाव हो रहा है, माने एक माता और पुत्री का जो अलगाव हो रहा है। मतलब जब उसकी माँ उनको छोड़कर जा रही थी, मतलब अपने माँ को छोड़ने के लिए कोचीन जा रहे थे, तो माने माँ पुत्री का जो अलगाव हो रहा था उसके दुखों का वर्णन की है। माने कवित्री ने किसका वर्णन किया है? एक माता और एक पुत्री का जो अलगाव होता है, एक दूसरे से बिछड़ने का गम, एक दूसरे से दूर जाने का गम, उसी का वर्णन किया है। तो आगे देखिए, सी सेज वह कहती है, क्या कौन कहती है? कमला दास पोएटेस कहती हैं कि दैट की माई मदर मेरी माता हैज बिकम हो चुकी है, ओल्ड माने वृद्ध माने बूढ़ी, बिकॉज क्योंकि सी हैड इंटर्ड माने वो प्रवेश कर चुकी है इन द एज ऑफ 66 माने वो कितने साल की हो चुकी है, किस वर्ष में प्रवेश कर चुकी है? 66 माने 66 साल की हो चुकी हैं। मतलब सी सेज वह कहती हैं कि दैट माने कि माई मदर मेरी माता हैज बिकम माने हो चुकी है, ओल्ड माने वृद्ध, बिकॉज क्योंकि सी हैड इंटर्ड वे प्रवेश कर चुकी है इन द एज ऑफ 66 माने मेरी माता जो है 66 साल की हो चुकी है। सो माने इसलिए फील्स दैट माने वह क्या करती है? अनुभव करती हैं, दैट माने कि हर मदर माने उनकी माता विल डाई सून माने जल्दी ही मर जाएंगे। मतलब कवित्री को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा फील होता है कि उनकी माता जो हो चुकी हैं, वृद्ध हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि वह 66 साल की हो चुकी हैं और उनको यह अनुभव होता है कि मेरी माता जो है कुछ दिन में एक्सपायर हो जाएगी। कवित्री को ऐसा अनुभव हो रहा है। आगे देखिए, इन दिस एज इस उम्र में सी लुक्स वह दिख रही है, कैसी दिखती हैं? वेरी वीक बहुत ही कमजोर दिखती है, एंड वैन माने बेरंग दिखती है, माने कोई भी रंग नहीं है। जिस प्रकार से जो होता है, हम जब किशोरावस्था में कोई व्यक्ति होता है तो उसमें जिस प्रकार से चेहरे का आकर्षण होता है और सब कुछ हाव भाव होता है, वैसा रंग नहीं दिखाई पड़ रहा है अब। फिर आगे देखिए, सी लुक्ड आउट माने अब जो अपनी माँ को देख रही थी जब कार में ड्राइव कर रही थी। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, इससे आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो जब कार में माँ के साथ ड्राइव कर रही थी, तो जब माँ के दुख को देखती है तो इस दुख से थोड़ा निजात पाने के लिए, अब बोल सकते हो इस दुख को भुलाने के लिए, ठीक है,
इस दुख को भूलने के लिए क्या करती है वह, सी लुक्ड आउट ऑफ हर कार, वह अपने कार से बाहर देखती हैं, ऑन द वे माने रास्ते में, ऑन द वे टू चेंज माने बदलने का प्रयास करती हैं, हर अटेंशन अपने ध्यान को, फ्रॉम हर फियर माने इस दुख से अपने ध्यान को हटाने का प्रयास करती है, इसलिए वह क्या करती है, बाहर कार की तरफ देखती है, माने कार से बाहर की तरफ देखती है, रास्ते में देखती है। तो क्या देखती हैं, चलिए देखिए आगे। सी वह देखती हैं क्या, द यंग ट्रीज वेयर रनिंग, जो पेड़ थे, नए नए पौधे जो थे, नए नए पेड़ जो थे दौड़ रहे थे। इसका मतलब नहीं कि पेड़ भी दौड़ते हैं, पेड़ नहीं दौड़ रहे थे, मतलब जब आप जानते होंगे जब आप किसी से वाहन से यात्रा कर रहे होते हैं, जब पेड़ पीछे जा रहा होता है और आप गाड़ी के साथ आगे जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि पेड़ भी दौड़ रहे हैं ना, तो वही दिखाई पड़ रहा है कि इसलिए कहा गया कि माने जो पेड़ थे, नए नए पेड़ थे, वे रनिंग माने दौड़ रहे थे, वेरी फास्ट माने बहुत तेजी से, माने जैसे गाड़ी चल रही थी तो ऐसा लगता था कि पेड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन पेड़ अपने स्थान पर स्थिर होता है, पेड़ नहीं दौड़ता है, ऐसा अनुभव होता है। ठीक, आगे देखिए। एंड द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी, और जो बच्चे दिखाई पड़ रहे थे बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। तो इस प्रकार से अपने दुख को भूलने का प्रयास कर रही थी कवित्री जी। तो आगे देखिए फिर क्या है, व्हेन सी रीच्ड, जब वे पहुंची कहां पर, एयरपोर्ट पर पहुंची विथ हर मदर माने अपनी माता के साथ एयरपोर्ट पहुंच गई। अब क्या हुआ आगे देखिए। हर मदर वाज लुकिंग वेरी वीक, उनकी जो माता थी बहुत ही कमजोर दिख रही थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ माने उनका स्वास्थ्य भी क्या था, कमजोर था। कमजोर का मतलब स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था बस कुछ दिन की उनकी माता मेहमान थी, तो ऐसा कवित्री को फील हो रहा था। सो द पोएटेस लुक्ड अगेन हर सैड, सो द पोएटेस लुक्ड अगेन हर सैड, तो इस प्रकार से कवित्री ने पुनः उनको दुख से देखा, माने दुखी देखा या दुख से देखा। क्या देखा, दुखी होकर देखा। सीइंग हर सैड फेस माने अपनी माता के, सीइंग माने देख करके, हर माने किसको, उनकी माता को, सैड फेस माने दुखी चेहरे को देख करके, सी यू सून अम्मा, सी स्माइल अगेन टू गिव हर स्माइल, मतलब कहीं ए अम्मा माने स्माइल के साथ जिससे थोड़ा सा दुख कम हो जाए, अम्मा हम फिर मिलब। क्या बोली, अम्मा हम फिर मिलेंगे, टेंशन ना लो, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे अम्मा, मतलब कहने का मतलब जब उनको दुखी देखा, अपनी माता को दुखी देखा तो कवित्री कहती है अम्मा हम फिर मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ना, अभी जाओ आप, हम फिर मिलेंगे आपसे। तो आगे क्या हुआ, सी स्माइल एंड अगेन टू गिव हर स्माइल माने प्रसन्न होकर थोड़ा स्माइल देकर के, जिससे ऐसा लगे कि माँ दुखी ना हो। क्योंकि जब एक माँ और एक पुत्री का जो अलगाव होता है, जो बिछड़ने का गम होता है, दूर जाने का गम होता है ना, तो उसकी कल्पना आप कर ही सकते हो। तो देखिए, तो इसीलिए उसने स्माइल दिया जिससे कोई दुख ना हो। ठीक है, आगे देखिए। एंड द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मदर, यहाँ पर है मदर गॉट सेटिस्फैक्शन, जो माता है सेटिस्फैक्शन माने थोड़ा संतोष का अनुभव की, बाय द पोएटेस फेयरवेल माने जिस प्रकार से उस पोएटेस मतलब उनकी पुत्री, जो माता थी उनकी पुत्री अर्थात कवित्री के इस फेयरवेल से, इस विदाई से बहुत ही थोड़ा प्रसन्न थी, थोड़ा संतुष्ट थी। माने जिस प्रकार से उनकी बेटी पोएट अर्थात पोएटेस ने उनकी विदाई की, उनको फेयरवेल दी, माने एक दूसरे से जब अलग हो रही थी, एयरपोर्ट से जा रही थी, तो उससे थोड़ा उनको संतोष मिला। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको लिख लीजिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, फिर ये जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। अगर आप इस सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ, तो बने रहिए एबीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर।